1990 के दशक के शुरुआत में कश्मीर घाटी में हिंसा के चलते बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपनी जमीन, अपना सुकून सब छोड़कर रातों रात भागना पड़ा था। जिस कश्मीर में वो सुकून के साथ राजा का जीवन जीते थे, वहीं से उन्हें फकीर की तरह भागना पड़ा और देश के अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ी। अब जबकि इस घटना को हुए 36 साल बीत चुके हैं और देखने में कुछ हद तक चीजें सामान्य लगती हैं, ऐसे में अब 36 साल के लंबे निर्वासन के बाद कश्मीरी पंडितों के कई विस्थापित परिवारों और वैश्विक प्रतिनिधि मंडलों ने अपनी मातृभूमि कश्मीर में भावुक वापसी की है। यकीन तो सबसे पहले अपने आप पे होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं 3 महीने से यहाँ आ रही हूँ, जा रही थी मैं और मेरा बेटा। हम पूरे तरीके से हमने मतलब कि ग्राउंड लेवल पे पता किया तो मेरे लंगेट की बिरादरी, ये मेरी बिरादरी नहीं है, मेरे इन-लॉज हैं, मेरे मतलब कि ब्रदर इन-लॉज हैं, सभी हैं। इन्होंने हमें बोला चक नष्ट से क्या छगावरावा सी। तो सबसे पहले जब मेरे बेटे ने मतलब कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, इंजीनियरिंग कंप्लीट, मेरे माइंड में कुछ और था, 1 नंबर से रह गया वो, चलो कोई बात नहीं, वो तो होता है, शायद खुदा ने हमें यहाँ लाना था। तो फिर उस समय क्या हुआ कि मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा, मेरा बेटा बोलता है मम्मी अब मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, ये ना टूट सा गया था। मैंने कहा फिर क्या करोगे आप? बोला मैं ना अपने गांव जाऊंगा, मैं वहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। फिर हम यहाँ आए, हमने सारा देखा, बातचीत, तो फिर हमने यही इनिशिएटिव लिया कि चलो हम रेस्टोरेंट खोलेंगे यहाँ पे। ये तो अभी छोटा मोटा ही है। तो फिर यहाँ के लोगों ने हमारी सपोर्ट की। यहाँ पे हमें किसी को फ़ोन करते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए, 2 मिनट में आ जाते थे। लेकिन ये है कि फाइनेंशियली मैंने किसी से हेल्प नहीं ली है। फाइनेंशियल जो भी किया सो किया हमने अपने से किया है, तो बाकी हेल्प सबों ने की हमारे। जिस तरह से यहाँ का लोगों का रुझान था, वो आप कितना मुतमईन है उससे? रुझान मतलब मुझे समझ नहीं आई। जो यहाँ के लोगों का सपोर्ट रहा है आपके, और कितनी मुतमईन है आप उससे? मैं आपको एक बात बताऊं, जो सपोर्ट है ना, फुल फ्लैशेड इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है पूरे तरीके से, और वो भी खुश है तो हम भी खुश हैं। अब आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो पंडित बरादरी अभी जम्मू में है, आपकी कोई मैसेज उनकी? मैं अपने कश्मीरी पंडित जितने भी हैं, मैं उनको तहे दिल से ये कहती हूँ कि आओ, यहाँ पे कोई अब ऐसी बात नहीं है। वो एक हवा थी जो चली गई, अब हमारा बदकिस्मती थी, तो वो हो गया जो होना था। तो लेकिन ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है और मातृभूमि है, तो आप आओ। आप जुड़ी हुई है 35 साल का जो सफ़र काट के आए हो, आज स्टार्ट अपना कारोबार अपनी फैमिली समेत आए हो, तो कैसे देखते हो? सबसे पहले मैं 2007 से आ रही हूँ। मैंने यहाँ पे हर चीज़ देखी है, हर दौर देखा है मैंने यहाँ पे। तो लेकिन हम सेफ थे, हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, अच्छी तरह से हम रहते थे, खाते थे, पीते थे, थोड़ा घूमते थे। तो फिर अब क्योंकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है, तो इनको ये गर्मियों में नहीं रह पाते, वहाँ पे मुझे आना पड़ता था। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम अपने ही यहाँ जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी भी है। देखेंगे अब क्या होगा आगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा। फिलहाल मैं सबको कहती हूँ कि वापसी आप जाओ। मेरा बॉर्न बेशक जम्मू का है, लेकिन मदरलैंड तो कश्मीरी है। आज जहाँ मैं हूँ ये मेरी मदरलैंड है। मेरे फादर की मतलब हमारा जन्म, हमारी रूट्स तो यहीं से है ना। तो अपनी रूट्स के साथ वापस जुड़ना, आई डोंट थिंक कि इट्स ईजी टू पुट इट इन द वर्ड्स। प्लीज़ कम एंड वापस से अपने रूट्स के साथ आप जुड़ें। और एक्चुअली दे आर वेरी मच एक्साइटेड एंड कि हम लोग ने ये बात हमने शुरुआत की, बट जो लोग मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं आपके थ्रू उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा आपके माइंड में अगर थोड़ा सा भी कंसर्न है कि सिक्योरिटी को लेके, आपकी सेफ्टी को लेके, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आप बेखौफ बिना किसी चिंता के यहाँ पर आइए। अब जबकि रेस्टोरेंट आपने खोला है, तो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल रखा है आपने? किन तमाम चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं? जी, आप यहाँ पर हमारे पास बेवरेजेस हैं। बेवरेजेस में हमारे पास शेक्स आपको मिल जाएंगे, एप्पल, मैंगो, बनाना, मिल्क शेक, ओरियो शेक, कैडबरी शेक। उसके साथ हमारे पास जूसेस हैं, मिक्स फ्रूट, वाटरमेलन,
और उसके बाद हमारे पास आप अगर हम लोग स्नैक्स बिरयानी, आपको यहाँ पर दम बिरयानी मिल जाएगी, हैदराबादी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे गून बिरयानी मिल जाएगी जो गोवा की बहुत ही फेमस बिरयानीज़ में कंसिडर होती है, आपको यहाँ पर वो भी मिल जाएगी। हम आपको यहाँ पे सी फूड, हम वी हैव स्टार्टेड विद द फिश रवा फिश फ्राई, बट एज द टाइम आगे आगे बढ़ता जाएगा, बाकी जो सी फूड है, प्रॉन्स और वो सब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने की पूरी हमारी प्लानिंग है इनकमिंग डे। शुरू करने के लिए कितनी मेहनत लगी आपको, मैं उस पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक 35 साल का सफ़र रहा है, उस पर थोड़ा बात करें आप। मुझे लगता है कि एज आई सेड कि मेरा बॉर्न जम्मू में हुआ, तो मैंने वो माइग्रेशन का जो टाइम था वो नहीं देखा, वो मेरे पेरेंट्स ने देखा और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है वर्ड्स में कि हम लोग किस तरह से उस चीज़ को डिफ़ाइन करें कि हम अपना घर, जिस तरह से मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि हमारा इतना बड़ा घर था, आसपास में हमारा ऐसा रहन सहन था, लोगों के साथ ऐसा था, हम लोग ज़मीन पे एक साथ काम करते थे, वो सारी चीज़ें छोड़ के आप उस जगह पर जा रहे हो जहाँ बहुत सारे, मतलब मोस्टली मुझे लगता है कि 90% कश्मीरी पंडित्स या जो लोग सारे माइग्रेंट हुए, बेशक उसमें कुछ सरदार भी थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे, ऐसी जगह पर जाना जिस जगह का ना आपको क्लाइमेट पता है, जिस जगह का ना आपको वेदर पता है, जहाँ की आप इवन भाषा भी आप नहीं जानते, तो उस जगह पर आपने अपने आप को स्टैंड किया, वो नहीं आप डिफ़ाइन कर सकते। बट उसके बाद पेरेंट्स ने खुद को स्टैंड किया और आप देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट ये है कि आज हम यहाँ पर हैं अपना रेस्टोरेंट खोल के। अब 36 साल के बाद यहाँ आना एक, क्या बताऊँ, एक बहुत खुशी की बात है कि 36 साल के बाद मुझे अब लग रहा है कि वही माहौल है जो 90 से पहले जो हम यहाँ रहा करते थे, वैसा ही माहौल यहाँ के लोगों का देख के, यहाँ के सब चीज़, यहाँ से मतलब जो भी आसपास के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, मेरे यार, मेरे सबको देख के मुझे लग रहा है कि वही भी पुराना दौर जो है वो वापस आ गया, वही माहौल है इनका। खासकर जो आजकल की यहाँ की नई जनरेशन है, जो हमें जान तक तो नहीं थे, यहाँ पे बट रहते थे, उनका प्यार भी देख के, उनको भी जब पता चला ये बट इधर आया, ये कौन है क्या, उनका भी प्यार, जो उनका भी जो हमारे प्रति जो उनका जो फीलिंग थी, मैं कहता हूँ मैं बहुत खुश हो गया कि अच्छा किया कि मेरे बेटे ने इनिशिएटिव उठाया कि हम यहाँ पे अपना काम करें, यहाँ पे शुरू करें। तो मैं बहुत खुश, मैंने इससे अच्छा काम किया और आज मैं भी बहुत खुश हूँ जब मैं यहाँ मिला हूँ अपने दोस्तों से, अपने बाकी जो जानकार है, जो मेरे फादर साहब के जो जानकार हैं, मेरे अंकल के जो जानकार हैं सारे, वो उन्होंने जब उनको जब पता चला कि यहाँ पे ये फलानी आ गए, सारे आ गए रोने लगे, आधे गले लगाने लगे, कह आप आ गए फलाने के, या मेरे दोस्त है, आप वो है, सब खुश हो गए। और मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हो गया उनको। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, पहले की तरह सब ठीक है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आया, उन्होंने वो भी आए, सब आए यहाँ पे जो यहाँ पे लोकल्स हैं, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह वो भी आ गए, तहसीलदार साहब आ गए, सब आ गए। उनका सहयोग, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया किसी चीज़ की ज़रूरत, कोई भी काम हो हमें सिर्फ फ़ोन कीजिए, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो हमें बता दीजिए, बाकी यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छा किया, ये भी खुश हो गए यहाँ के लोग, आप बहुत खुश हो गए कि आप यहाँ आए, आपने काम शुरू किया यहाँ पे, बहुत अच्छा हो गया कि आप यहाँ आ गए, तो हम भी खुश हैं। मैंने कहा हम भी खुश हैं कि हमने यहाँ पे काम शुरू करके आप लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले की मदद से, तो हम यहाँ आ गए। तो हमें लगा कि ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल वो नहीं है। अच्छा, आप 36 साल हो गए जो आपसे, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके नेबर्स हैं, आपके अंदर कितने इमोशंस थे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? जो यहाँ पे है, जो आपके वहाँ के neighbors जो वहाँ के है, मैं उनको भी एक संदेशा देना चाहता हूँ कि आओ, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मैंने देखा है,
आ जाओ, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे खुशी से आओ, जब मर्जी रात को आओ, दिन में आओ, जब मर्जी है। अब ऐसा कोई प्यार मोहब्बत आपको वैसा ही मिलेगा जैसे मुझे मिला इन दिनों में, इन 4-5 दिनों में जैसे मुझे प्यार मिला। मैं उनको यही कहता हूँ, अब आ जाओ, आपको वैसा ही प्यार मिलेगा जैसे पहले 90 से पहले मिल रहा था। सालों के बाद आप वापस आए अपने इस वतन पे। अब तो 36 साल के बाद आ गया इधर, 36 साल के बाद। हाँ, अरे मत कोई इमोशन का कोई मैं क्या बताऊँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत इमोशन अंदर से, मैं क्या बताऊँ, मैं अंदर से कितना खुश हूँ। मैं कहता हूँ बस मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं अब, चाहे कुछ भी हो, बस यही रहूँ।